अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। टॉपिक तो एक तसलसल से चल ही रहा था और उसमें फिर अंदोनाक ख़बर ये बुर्किना फ़ासो वाली जो है वो सुनने को मिली और उस पे एक दफ़ा तो इंसान चुप ही होके रह जाता है। कहना तो फिर कहीं जब आहिस्ता आहिस्ता हिस्सियात माहौल के साथ दोबारा हम आहंग होती हैं और कोई कैफ़ियत इज़हार की बनती है तो अल्लाह जाने वो किस सूरत में होगी, मंजूम है या नसर में है, तहरीर में है, तकरीर में है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन फ़ौरी तौर पर जो जहन मुंतकिल हुआ वो उसी बात की तरफ कि जब साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद किए गए थे अफ़गानिस्तान में बानी जमात अहमदिया की ज़िंदगी में, तो उस ख़बर का सुनना और फिर उस पे जो आप अलैहिस्सलाम का रद्द अमल था और जो फिर आपने फरमाया जो जो कुछ, वो तहरीरें जहन में आके ठहर गईं। देखिए असल में तो ऐसे किसी वाक़े के ऊपर जो तबीयतों को तस्कीन मिलती है वो तो इमाम जमात अहमदिया ही के अल्फाज से मिलती है। और उन्होंने अपने जो कल परसों वाला ख़ुतबा था उसमें मुख्तसरन तज़किरा फरमाया भी था, आगे तफसील भी जब इरशाद फरमाएंगे। तो उन पसमानदगान के लिए, उस बुर्किना फ़ासो की जमात के लिए और बाकी दुनिया की जमातों और पूरी दुनिया में अहमदियों के लिए वही अल्फाज हैं जो मरहम का हकम रखते हैं और वही अल्फाज हैं जिनसे पॉलिसी ड्राइव होती है, वही अल्फाज हैं जो तय करते हैं कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। बाकी अपनी अपनी जगह पे एक दुख का और तकलीफ़ का एहसास है, वो कहाँ किस इज़हार की शक्ल इख्तियार करता है वो साथ साथ सुनने और पढ़ने को मिल भी रहा है मुख्तलिफ़ अहबाब की तरफ से। उसमें अगर टू पैनी मुझे भी तौफ़ीक मिलेगी तो मैं भी अर्ज़ कर दूँगा जब जब मौका आएगा। तो सरेदस्त मैं जिस तसलसल में चल रहा था वो 3-4 ऐसी चीज़ें जो अब अपने मुस्तकिल और कसरत इस्तेमाल की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार कर गई हुई हैं पाकिस्तान में, और उस कानून की बुनियाद कानून ड्राइव करने वाले किसी माखज़ के ऊपर नहीं थी। ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो टूल्स और जो रीज़न्स और जो उसके पेडेस्टल्स होते हैं उनके ऊपर नहीं थी, बस अक्सरियत और अक्सरियत की हड़बूंग के ऊपर थी। और जहाँ तक मुकन्नना का ताल्लुक़ है तो जहाँ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस 2-2 घंटे के अंदर बड़े बड़े लॉ पास कर रहे हों और बहुत बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस को लेजिटिमाइज़ कर रहे हों, वहाँ की कानून साजियों की वैलिडिटी और वर्थ क्या होती है, ये अपनी ज़ात में अभी कानून के तालिब इल्मों के लिए एक केस स्टडी की हैसियत रखती है। करते रहेंगे, होती रहेगी, लेकिन इस सारे दौरानिए में वो जो सतह ज़मीन के ऊपर जीते जागते सांस लेते इंसान हैं उनका क्या होगा जब उन पे सांस लेना दूभर किया जाएगा और ज़मीन तंग करके हर लिहाज से सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल हर तरह की डेथ नेल साउंड करने की कोशिश की जाएगी। उसके ऊपर तो और तरह से गुफ्तगू होगी
और करने वाले खुली बददियानती का मुजाहरा कर रहे होंगे, करने वाले ओपन ला कानूनियत पे उतरे हुए होंगे। सिर्फ कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके एक ही मुल्क में 50 किस्म के वर्जन हों और वो सारे आपस में मैच ना कर रहे हों, तो सिर्फ दबाने की स्ट्रेटजी है ना, और जुल्म करने के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं जो उनको चाहिए होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि दिन दिहाड़े बड़े बड़े जुलूसों की शक्ल में हमला करके और खेतों में यूनिफॉर्म्ड कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद की लाशें फेंक दी जाए मार के, और पूरी कैबिनेट जो है वो उनसे मुज़ाकरात करने बैठी हो। क्या वजह है? सिर्फ इसलिए कि जनाब उनकी न्यूसेंस वैल्यू जो है वो ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने उस वक्त कानून और रियासत के स्टैंड को मोम की नाक बना लिया। रियासत के यूनिफॉर्म्ड सीनियर मोस्ट टॉप ब्रास जिसे कहते हैं, वो उन लोगों के हाथ में पैसों के लिफाफे बांटती फिर रही हो जिन्होंने पिछला हफ्ता 2 हफ्ते कैपिटल को यरगमाल बना लिया हुआ। कहां रह गया उस वक्त कानून और कानून के निफाज, पब्लिक इंटरेस्ट? 2.5-3 लाख का मजमा कराची में पूरी सड़कें और गलियां जैम कर दे और वहां गुफ्तगू हो रही हो कि अब इनके साथ मुज़ाकरात कैसे होने, और उनका स्टैंड 100% गैर कानूनी हो, उनकी हरकत 100% गैर कानूनी हो। ऐसा नहीं हो सकता। कानून कहते ही उस चीज को है जो सबके लिए बराबर होता है। आईन कहते ही उस चीज को है जो पूरे उस खित्ता अर्ज के लिए, उन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए सबके लिए एक जैसे हुकूक अता करता है। जो इन 2 पाया हाय एतबार से साकित चीज हो वो ना आईन होती है और ना कानून होती है। पूछिए किसी भी लॉ के बड़े बड़े सरखेल से कि आईन 2 गज रखने अफोर्ड कर सकता है और कानून 50 पैमानों के साथ चल सकता है। और अगर इतनी सी बात है कि आपने न्यूसेंस वैल्यू से और स्ट्रीट नॉनसेंस से आपने खौफजदा होकर अपने अंदाज और अतवार बदल लेने हैं, और ब्लेटेंट जो वायोलेशंस हैं, मर्डर तक पहुंची हुई एहलकारों के, उसके बाद भी आपने जनाब एक टेबल पे बिठा के मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर आपकी रिट के वायबल होने के ऊपर सवाल उठेंगे, और वही सवालात उठाए जा रहे हैं आजकल। यानी जिनके साथ आपने बड़े बड़े ऑपरेशंस लॉन्च किए, वो आज भी, कल की खबर डॉन ने दी हुई है कि पेशावर में किस किस तरह से हमला करके, तो कौन कौन से तरफ से हमला करके, और डीएसपी समेत कितने एहलकार उन्होंने शहीद किए। और आप है ना उनके साथ मुस्तकिल राब्ते में है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है ऐसे लोगों के साथ, बैकडोर चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं। आप पहले अपने वो जो क्रेडेंशियल्स तो पेश करें कि आपने पिछले 50 साल में उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, कानून, आइन, इसकी पासदारी के ऊपर कहां रियासत ने स्टैंड लिया है। रियासत ने तो अपनी रिट के ऊपर पहला कॉम्प्रोमाइज जब किया था, आपने अहमदियों को काफिर करार देने और दायरा इस्लाम से खारिज करने के लिए पूरी पार्लियामेंट को पेश कर दिया था रखेल बना के। उस दिन से ही आपने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स तो उसी दिन वायोलेट हो गए थे।
और खित्ता अर्ज में मुल्कों के जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर इंसान होते हैं, उनकी शहरियत पॉलिटिकली डिफाइन भी होती है और पॉलिटिकली उसके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं अरबाब इख्तियार और अरबाब सियासत और अहले रियासत। आपने उसमें से मजहब को रास्ता दिया था, और कैसे दिया था? जो भुट्टो से कहा था मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने उस जमाने में, तब वो खलीफा नहीं थे, कि अब तुम लोगों ने आइन में वो सुराख किया है जिससे मुल्लायत दाखिल होगी और कभी भी अपनी जगह पर नहीं ठहरेगी। फिर आप लोगों ने उसके बाद वो जो काली गाड़ी के ऊपर फ्लैग होता है और ग्रीन नंबर प्लेट और नीली लाइट, उसमें मुल्लायत को शरीक किया। अदलिया में उसके पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बराबर आप लोगों ने शरीयत, फेडरल शरीयत कोर्ट इंट्रोड्यूस करवाई, और उस जमाने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के और फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान होते थे, उनके दरमियान के मुकालमे वो सुनने वाले हैं। और वो तारीख एक अलग डिस्कशन है। जिस फेडरल शरीयत कोर्ट में मुजीबुर रहमान एडवोकेट पेश हुआ करते थे जमात अहमदिया के केसेस के हवाले से। एक ही मुल्क में 3-3, 4-4 तरह की एसओपीज अदलिया के लेवल पर आप लोगों ने अपनी रियासत में खुद इंट्रोड्यूस करवाई और धड़ों के आगे घुटने टेक के करवाई। उन धड़ों और उन अक्सरियती हड़बूंग मचाने वाले, न्यूसेंस वैल्यू रखने वाले और स्ट्रीट क्राइम करने वाले, मॉब चार्ज्ड मॉब के साथ अपनी रेट को आपकी रेट के मुकाबले पर रखने वाले, उन छलनियों से जो छलन के निकली हैं चीजें, उनको आप हम पे आइन और कानून कह के मुसल्लत करेंगे? कर सकते थे, लेकिन जिस वक्त आप ये कर रहे हो उसके बाद आपकी स्टेट और गवर्नमेंट और आपका मुल्क जो है वो इंटैक्ट नजर आता हो, तो हम फिर भी शायद उस जहर को पीते। हम ये जहर उन दिनों में कैसे फांक लें जब आपकी अपनी सर्वाइवल दांव पे लगी हुई है। आप तसव्वुर करें कि जिस जेल में आपने पकड़ के किसी अहमदियों को बंद करना है, उसके स्टाफ को तनख्वाहें देने के लिए अभी आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। जिन गाड़ियों ने छापे मारने हैं नीली लाइटें लगा के नाजायज तौर पर और नावाजिब तौर पर, उनको पीछे से जो सपोर्ट फराहम की जानी है और उनको जो मुस्तकिल तौर पर उनके चीफ सेक्रेटरी से लेके तो उस मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर तक आते आते जो तनख्वाहें जानी है, उनका बंदोबस्त आपके पास नहीं है। और उसके बाद आप इंपोर्टेड हुकूमत जहां से लाए हैं, जिन मुल्कों से लाए हैं, उन मुल्कों से मजीद पैसे जो है वो आपको प्लेज नहीं हो पा रहे। वो आपको इतनी कैलकुलेटेड अमाउंट रिलीज कर रहे हैं जिससे सिर्फ आपको सांस आ सके, और वो भी कुछ वक्त के लिए। और उन दिनों में आप जब मुख्तलिफ मौकों पे वो जैसे वो आतिफ मियां को लेते हैं, फिर पूछते हैं उनसे कि अब क्या किया जाए, उन दिनों में आतिफ मियां आराम से हलाल कैसे हो गए आपकी सोसाइटी और आपके कंसल्टेंसी की डोमेन में। आज मतलब आपको अब क्यों उस ओपिनियन, और जो टीवी चैनल्स उनको शुक्रिया के साथ बुला रहे हैं, उनको पता है ना सारों को भी ये वही हैं और ये अहमदी हैं। तो ये जो आपने 3-3 और 4-4 गज इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं और आप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, आप अपना सर कौमी सतह पर सिंक होते हुए, सारा वजूद सिंक होने के बाद सिर्फ सांस लेने के लिए मुंह और नाक आपका पानी की सतह के ऊपर हो, और उन दिनों में हम अपना आप आपके सुपुर्द के, तो मरो तो डूबो तो नासान में लाके मरो। वो बचपन में हम नहर में कूदने की जो प्रैक्टिस करते थे, तो हमारे सीनियर कजन्स
वो कहते थे कि हम सपोर्ट, मतलब उसमें तरीका ये होता है कि नहर में वो सारे ऐसे ऐसे करके अपने आप को ऊपर रखते हैं और वो तैराक होते हैं, और हम जैसे जो बाद में अभी आए थे हमें सिर्फ छलांगे मारनी सिखाई जा रही थी। जो पहले से तैरना नहीं जानता हो उसको जब नहर में वो जाता है, पानी एक दफा यूं उछालता है ऊपर, वो जो चंद सेकंड्स होते हैं उसमें हाथ पैर पड़ जाते हैं कि पता नहीं उनकी होना है। तो उस वक्त वो हमारे कजन्स जो फूफी चाचा मामों के वो साथ साथ ही होते थे, तो वो जो ज्यादा डर के उनको जफा मारता था तो उसको उठा के वो मारते थे कि नहीं नहीं भाई ये तू साडा भी सिर लेगा, क्योंकि वो कहते थे कि आपके अगर अपने औसान बहाल हैं फिर तो आपको सपोर्ट दी जा सकती है ना कि चल भी तेन उधर किनारे हाल। जब तुम्हारे हवाइयां उड़ रही हैं पानी से निकलते और तुम्हारा मतलब ऐसे शक्ल ही नहीं पहचानी जा रही, तो वो जब ऐसे जफा मारते थे सर से उस बंदे को नीचे दबाते थे, कहते भाई तेरी मदद कर दे मैनू गोते आउंदे ने। बात यह है कि अब आप लोगों का जो हाल है उसमें यह है कि इन दिनों पे आप देखें, अपना सिनारियो देख लें। 3 साल जो पिछले लगे हैं आपके हाइब्रिड रिजीम के, उसमें इस हद तक सोसाइटी तकसीम कर दी गई है कि अब जब रोटी नहीं मिलेगी तो आधे पिछली रजीम के साथ मिलेंगे, आधे मौजूदा के साथ रलेंगे। अपनी सियासी तकसीम को भूखमरी के दिनों में आमने सामने आपने टकराना है। आप बताएं कि आटा और गंदम और रोजमर्रा की जरूरियात मांगते हुए कौन सी पॉलिटिक्स हैं जो उस वक्त डिसाइड होनी है। लेकिन एक तरफ के धड़ा दूसरी तरफ के धड़े के आमने सामने होगा। बुनियादी जरूरत उनकी भूख होगी, बुनियादी जरूरत उनकी दवाइयां होंगी, बुनियादी जरूरत उनका पानी और बिजली होगी, पेट्रोल होगा, और लड़ेंगे कौन? सियासी धड़े आपस में। और कौन सा शहर है जो उस वक्त उनसे आजाद होगा? गौर कर लें आप। बिजली के क्रैकडाउन की सूरत में जब आपको बिलों का मसला आता है, आपके वापडा पे हमले होते हैं और शहर वाले पब्लिक करती है। उस पब्लिक को आप लोगों ने एक दूसरे पे शुष्कार के छोड़ने के लिए ही तो तैयार किया है पिछले 50 साल में। सब्र, कनात, ठहराओ, रुक जाना, ठहर जाना, कहने किसी एक के कहे सुनने में होना। कौन किसके कहे सुनने में है? फलाने का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। दूसरी तरफ वाले कहते हैं जो ये फलाना है, ये फलाना है। और ऊपर से आपने जाते जाते नंगी और गंदी वीडियोस के जरिए एक दूसरे को बिल्कुल मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सज्जे और खब्बे की अब बात नहीं है, दाएं और बाएं का मसला नहीं है, यह वजीर आजम और वो वजीर आजम का मसला नहीं है। सारे गंदे होकर बैठे हुए हैं आप। इस वक्त आप बताएं कि आपके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, और पाकिस्तान की अपनी अवाम आप पे डिपेंड, सेंसिबल अफराद आप पे डिपेंड नहीं कर सकते। इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, वो आपके ऊपर क्यों डिपेंड करेंगे? वो भी आपको ऐसे बिल्कुल तुड़के मार रहे हैं जैसे वो पतंगबाजी में होते हैं। जेनेवा में आप प्लेजेस लेने बैठे थे। जितनी बड़ा आपका मुल्क है, जितनी बड़ी आपकी आबादी है, जितने बड़े आपके पास एसेट्स हैं, जितनी बड़ी आपके पास अफवाज हैं, जितना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, जेब देता है वहां पर $1-1 मिलियन की, और इस तरह की बातें हो रही थी। और फिर फ्रांस के पैसे आपने जो कबूल किए हैं ना, अब उस वक्त ये वही फ्रांस है जिसका सफीर निकालने के ऊपर पिछली सिर्फ ठीक 1 साल पहले आप यूरोपियन यूनियन में आपके खिलाफ तमाशा लगा हुआ था, यूरोपियन पार्लियामेंट में। वो सारे के सारे इन चीजों से बेखबर हैं। एक शहर है जिसको आप ताराज करना चाह रहे हैं, एक शहर है जिसकी आबादी ने ना आज तक कभी जुलूस निकाले, अपने उन हुकूक की खातिर भी जुलूस नहीं निकाले जो उनको बहुत पहले निकालने चाहिए थे अगर आपके फॉलोअर्स होते तो। अगर उन्होंने जिंदा रहने के आदाब आपसे सीखे होते
तो वो जो वहां पे कमेटी में वो यूनियन काउंसिल के बैठे होते हैं काउंसलर, 1 लाख के शहर में 10-12 काउंसलर बैठे हैं, सारे के सारे उनके नुमाइंदे नहीं हैं और उनकी अपनी बनाई हुई कमेटी में बैठे हुए हैं। टाउन कमेटी चनाब नगर की बिल्डिंग जो है वो जमात अहमदिया ने बनाई हुई है। मैजिस्ट्रेट की अदालतें जमात अहमदिया के पैसे जगह पे बनी हुई हैं। थाना जमात अहमदिया की जगह पे बना हुआ है। और छोटी से छोटी बेसिक जो आपके डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है कि कम से कम वो काउंसलर उनके होते, मगर आप लोगों ने वो किया हुआ है। अब इसको हराम से तशबीह देते देते अगर उसका मसदर और वो अगला लफ्ज बोला जाएगा तो आपको फिर उससे भी आता है कि ये क्या। मगर वो आइन के साथ और वो जो वोटर लिस्टों के साथ ये खिलवाड़ करते करते आप लोगों ने मतलब साइड पे किया हुआ है ना, 50 साल से किया हुआ है। अंधी है वो पब्लिक, उनको पता नहीं है कि शहर हमारा है और बैठे हुए कौन है वहां पे आके। हर तस्दीक है जी, ये फलाना कौंसल, फलाना पटवारी, फलाना कौंसल। तो जहां पर यूनियन काउंसिल की मेंबरशिप जो है उसका मेंबर तक उन लोगों का नुमाइंदा नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल हुकूक मांगने के लिए तमाशबीनी करनी होती तो कितनी देर लगती थी उसके ऊपर। नहीं की हुई है। उन सड़कों को जहां पे वो एक दफा खड्डे मार जाते हैं और 4-4 साल उनको पूछता कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। और हर तरह से छोटी से छोटी माइक्रो से लेकर मैक्रो तक गंद किए हुए हैं। सिर्फ वो शहर है जहां की पब्लिक फ्लेयर अप होके हुकाम के लिए मुसीबत नहीं बनती। आप बदले हुए सिनारियों का फैसलाबाद देखिए। आप जिस वक्त आटा, गंदम, दवाइयां, हर चीज जो है वो नहीं होगी और फैक्ट्रियों में बेरोजगारी और मिलें बंद और सब कुछ एक बाकायदा वो चीज पैदा हो जाएगी जिस थ्रेट की आज बात करते हैं टॉक शोज पे बैठ के। उस वक्त के आप जरा देखिएगा कि कमिश्नर ऑफिस लाहौर की और उस वक्त के आईजी ऑफिस लाहौर का हुलिया क्या होगा। एक ही शहर है जहां पे प्रैक्टिस है लोगों की, सब्र की और हौसले की और बर्दाश्त की और तहम्मुल की, और अपने हुकूक तलफ करवा के भी अपने ग्रेस और वकार को ना छोड़ने की। आप अब उस पर चढ़ दौड़े में कौन सी चीजें लेके जी? तौहीन जी, गुस्ताख। आप किसी दिन आम तौर पर अहमदी जहां पे 150 बैठा हो, वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप में से किसी गुफ्तगू में आए तो जो बेख्तियार उनके सीनों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूटता है वो दुरूद तो है ही, वो आपके इस झूठ का सबसे बड़ा जवाब है। और दूसरी बात यह कि कुरान शरीफ सीने से लगा के रखा हुआ है। वैसे तो खैर क्या कहना, लेकिन मैं मतलब दुनियादारी में जिंदगी गुजर गई, लेकिन 1-2-4 दफा ऐसा हुआ कि जहां जहां वो हमारे एक लंबी लिस्ट थी बुजुर्गों की। मौलाना दोस्त मोहम्मद शाहिद थे, वो मस्जिद मुबारक में इमामत करवाते थे। मुबारक मुसलिउद्दीन साहब थे, वो इमामत करवाते थे। मौलवी सुल्तान महमूद अनवर साहब थे, वो इमामत करवाते होते थे। तो वो सब की एक अपना अपना अंदाज भी होता है। फिर वो सूरतें जो पढ़ते थे, जहां जहां समझ आती थी और जहां जहां उसमें बाज़ दफ़ा कभी किसी कैफियत में इंसान के अंदर एक हालत पैदा हो जाती है, कभी किसी दूसरी की वजह से। तो ये आज से 10-15 साल पहले की बात है। मैं पूरी वो एक दफ़ा लिस्ट बनाई कि ये कहाँ कहाँ से जो ज़्यादा समझ में आता है। तो वो उस ज़माने में तकरीबन 2.5-3 सिपारे बनता था वो टेक्स्ट कुरान शरीफ का। और एक रमज़ान था, उसमें ये रूटीन बना लिया था कि मैंने उतना हिस्सा जो है वो ज़ोहर तक हिफ्ज़ करके ज़ोहर, असर, मगरिब
इशा, वहां तक मैं उन 4 नमाजों में उसको दोहरा लेता था और करते करते 2.5-3 सिपारे तो मुझे घर बैठे हिफ्ज हो गया था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो दुनियादारी की बाकी चीजें पढ़ते पढ़ाते। लिहाजा ये इसके साथ हमारा कुरान शरीफ के साथ ताल्लुक नारेबाजी वाला नहीं है। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक सियासी और सियासत चमकाने वाला नहीं है। तुमने आग को जलते देखा, हमने आग में जल कर देखा। आपके और हमारे एक्सपीरियंस में भी फर्क है और आपके और हमारे रद्द अमल में भी फर्क है। इसलिए गुजारिश ये कर रहे हैं कि बदले हुए सिनारियों में आपको ये सारे ढकोसले रिव्यू करने पड़ेंगे। ये गुस्ताखी और ये गुस्ताखाना मवाद और ये जी तौहीन और ये नामूस और ये तहरीफ, इन सारों के ऊपर एक दफा आपको बात करनी पड़ेगी। और जब आप बात करेंगे तो पता यह चलेगा कि इन सारों के आप मुर्तकिब हैं, हम नहीं हैं। और हम ये बात पहले दिन से जानते हैं कि आप सारे मुर्तकिब हैं और हम बिल्कुल नहीं हैं। लिहाजा हम अगर आराम से अपने घर बैठे हैं तो बैठे रहने दें। और सरे दस्त लोगों को रोटी चाहिए, सरे दस्त मुल्क को सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए, सरे दस्त पाकिस्तान फॉर ऑल की तरफ वापस जाने वाला पॉलिटिकल सिस्टम आपकी जरूरत है। सरे दस्त दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल फॉरेन पॉलिसी की आपको जरूरत है। यह काम कर लें। मैंने कई दफा गुजारिश की है, अहमदी उत्थे नहीं, वो कितने नहीं जानते, फिर वापस आ जाइएगा। यह सारा कुछ करके आ जाए दोबारा से। पहले भी आइन साजियां की है ना आपने, नावाजिब थी, सारी की सारी नावाजिब थी। अब भी आपकी आइन साजियों के साथ उन पे अमल दरामद को हम अंगेज कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन आप तो हमें जीते हुए और सरवाइव करते हुए दिखाई दें। वो क्या बाकी चीजें अब पंजाबी प्रोग्राम के लिए छोड़ देते हैं। अब यही है कि जब सर्वाइवल की और कल की रोटी का मसला है, वो आप पब्लिक को दे लें। अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसकी बेयकीनी को दूर कर लें। अपने मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में रोजाना होने वाले कब्जों और हमलों को अपनी रेट के अंदर ले आए और जिधर मुंह करते हैं उन मुल्कों के साथ अपनी गुडविल को ठीक कर लें और एलसी खोलने के लिए जिस मिनिमम एतमाद की और इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस की जरूरत है वो वापस रीगेन कर लें। फिर अहमदियों पे हाथ डालने का सोचें, अभी नहीं। अभी अपने घर से निकाल के खाते हुए जो है ना, वो आपकी बकबक सुनने के लिए और इस कमीनेपन के हाथों जलील होने के लिए अपने आप को पेश नहीं कर सकते। खुदा हाफिज।